Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। तमन्ना वानी आपका अपना चैनल, आपका अपना मंच, जिसका कहना है किल डिप्रेशन बिफोर इट किल्स यू। टॉक टू तमन्ना वानी। मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जिसके बारे में बातचीत बिल्कुल नहीं की जाती, लगभग ना के बराबर की जाती है। तो ये मेरे हाथ की चीज नहीं है, ये नेचुरल है, एक नेचुरल फेनोमेना है। हाँ, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसे जो कहते हैं ना, चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, अपने लिए समय देना। अगर कभी मन करे कि अगर कभी बहुत अचानक से थकावट लग रहा है, आंख बंद हो रहा है, मन नहीं कर रहा है कि आज काम करने जाएं, तो मत जाएं। यह सभी प्री मेनोपॉज सिम्टम्स हैं जिनसे हर महिला जूझती है, हर स्त्री जूझती है, लेकिन बता नहीं पाती और कभी कभी समझ भी नहीं पाती। और मतलब स्त्रियों से भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है पुरुषों की। जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें जरूरत है समझने की कि किस दौर से गुजर रही है उसके घर की स्त्री। क्यों वो कभी थकावट महसूस कर रही है, क्यों लाख चाहने पर भी उसका मन नहीं कर रहा है कि उठ के वह पहले की तरह आपको खाना बना के रात के 10 बजे दे दे, कोई भी चीज जो आप डिमांड करें। क्यों आज उसका मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, क्यों उसका मन कर रहा है आपसे बात करने का, क्यों डिप्रेशन फील कर रही है, क्यों उसके शरीर में दर्द हो रहा है, क्यों अचानक जिस वक्त की आप एसी बंद करना चाहते हैं वो चलाना चाहती है, जिस वक्त की आपको गर्मी लग रही है उसे ठंड लग रही है, आपको ठंड लग रहा है उसे गर्मी लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह समय है समझने का और इसे हम समझ नहीं पाते। फिर धीरे धीरे करके वो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स और भी कम होते होते एक समय आता है जब वह लगभग बंद हो जाता है। अगर 12 महीने तक लगातार रेगुलर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज के वक्त भी बहुत सारे सिम्टम्स का बहुत सारा जो सिम्टम्स है वो फिर से आता है। जैसे कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कमजोर होने लगता है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ेगी। तो घबराएं नहीं, यह एक नेचुरल सिम्टम है, क्योंकि आपके अंदर हॉर्मोन्स हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन चीजों के साथ हमें डील करना है। तो हमें कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, अपने मन की सुननी है, किसी और की नहीं। एक और भी बहुत कॉमन चीज जो मैं देखती हूँ, जो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम आता है, वो यह आता है कि चूंकि आप जब भी एक लड़की का जन्म होता है तो लड़की के जन्म के बाद से समाज उसे ऐसा बना देता है कि जन्म हुआ, जन्म के बड़े होंगे, बड़े होने के बाद पढ़ाई कर लें, जो भी पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें, उसके बाद शादी करना, शादी के बाद बच्चे होंगे, और पति पत्नी के बीच का रिलेशनशिप होगा। तो होता यह है कि जब आपका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाता है तो एक अजीब सा डिप्रेशन मैंने देखा है कि लोगों पर हावी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बॉडी अब किसी काम का रहा ही नहीं। ये तो असली समय है इंजॉय करने का, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आपने फुलफिल कर दी हैं, बहुत सारे लोगों को देख लिया है, सबको अभी तक आप देखती रही हैं। तो अब जो जरूरत है वो जरूरत है आपको खुद को देखने का। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को देखना। तो ऐसे में मैं बस ये कहूंगी कि जब भी आपका मन करे, आपको थकावट महसूस हो रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल। कोई टेंशन मत लीजिए, नहीं मन है काम करने का, आज नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे कि फिर तो खाना कौन कैसे बनेगा, घर वाले मेरे खाना कैसे खाएंगे, ऑफिस में काम कैसे होगा। आप रहेंगी तो दुनिया रहेगी, जब आप ही नहीं रहेंगी तो दुनिया कैसे रहेगी। तो अपने अंदर की खुशी सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे जितने भी मेल सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को समझें। आजकल तो मोबाइल सबके हाथ में है, गूगल करें, मैं एक लिंक दे दूंगी,
यूके में इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, इस पे लगातार बातचीत होती है। आपको एक पीडीएफ बताऊंगी, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 10-20 पेज 25 पेज का बुकलेट है, उसे पढ़ें, समझें, उसके बारे में बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है, एक टेबल फॉर्म में बना हुआ है। उन चीज़ों को मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं और आप लोग उसे देखें, इसके बारे में जानें, समझें। अब एक इससे जुड़ी एक और कॉमन प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन, जिसे हम ब्यूटी हार्मोन ही कह रहे हैं, वो धीरे धीरे घटने लगता है, तो हमारा जो शरीर है वो बहुत तरह से परिवर्तन को देखने लगता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह का परिवर्तन आने लगता है। हमारा आँख, हमारा दांत, हमारा शरीर, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंज की वजह से फैट बढ़ जाता है बॉडी में। फैट नहीं बढ़ता, उसे कहते हैं बॉडी बल्की हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अगर आप वर्किंग हैं या फिर तो आप जाते हैं काम करने, तो लोगों के देखने का नजरिया ही बदल जाता है, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। बॉडी शेमिंग एक बहुत कॉमन चीज है जिसे मैं अपने आसपास अक्सर देखती हूँ कि लोग महिलाओं, मतलब जो स्त्री होती हैं, उनको देख के बड़ा अजीब अजीब कमेंट करते हैं। थोड़ा वेट पे ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा कम खाया कीजिए। होता यह है कि जो पुरुष सदस्य हैं वो जनरली 4-5 रोटी खा के सुबह घर से आते हैं। महिलाएं जनरली बहुत कम है कि वो खा के आ पाती हैं काम करने, और ऐसे में अगर वो खा रही हैं तो उसका भी मजाक बनता है कि इन्हें तो बहुत भूख लगती है। ये सब हार्मोन्स का कमाल है। थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा समझें कि जो फीमेल की बॉडी है उसको भी समझने की जरूरत है। फीमेल की बॉडी को सिर्फ बाहर से समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे उसके मोटापा, उसके दुबले होने, उसके मोटे होने, उसके काले होने, उसके गोरे होने पे ही कमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर चल रही उस हलचल को भी समझने की जरूरत है। वो हलचल जो वो हर फेज में गुजरती है, उस हलचल से आप नहीं गुजरते। उस हलचल से गुजरती हैं महिलाएं, उस हलचल से गुजरती हैं वो बच्चियां। 12 साल, 11-12 साल की उम्र में ग्रोइंग एज, फिर धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव फेज, जब बच्चे होते हैं उस वक्त जो बॉडी में चेंजेस आता है। किसी को सीजेरियन से बच्चा होता है, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है, किसी को नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। उस वक्त बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और बॉडी शेमिंग करना, तो मैं एक चीज कहूंगी, इस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को, किसी को भी मोटा, पतला, काला, गोरा बोलने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। वो खा रही है, वो सो रही है, उसे नींद क्यों आ रही है, उसे थकान क्यों महसूस हो रही है, उसके पैर में दर्द क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। एम्पैथी की जरूरत है, झूठी सिंपैथी की नहीं, मजाक उड़ाने की नहीं। औरत जिसे लोग लड़की से औरत बना देते हैं, उसका शरीर मजाक बनाने के लिए नहीं है। पति पतला ही रह गया, औरत मोटी हो गई, अक्सर ये मीम्स देखा जाता है, इस पे जोक्स बनते हैं। स्कूटर पे, बाइक पे बैठी हुई मोटी औरतों को दिखाया जाता है। क्या मोटापे का कारण सिर्फ खाना है? अगर ये है तो थोड़ा सा अपने बायो के ज्ञान को बढ़ाएं, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ें। ज्यादा दूर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th सब लोग पास कर 10th तक की बायोलॉजी पढ़ लें। थोड़ा तो समझ में आएगा कि हार्मोन्स होता क्या है, कैसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब जिस तरह से अब मेनोपॉज की अगर हम बात करें, तो अर्ली मेनोपॉज भी एक कंडीशन है। जैसे अगर आपकी हिस्टेक्टोमी होती है, यानी कि आपके बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है और ओवरी को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे समय में भी बहुत बार या फिर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, दोनों ही कंडीशन में जो प्री मेनोपॉज है वो अर्ली शुरू हो जाता है, पहले से ही शुरू हो जाता है, और ये काफी लंबे समय तक चलता है। कहा जाता है मेनोपॉज का जो एज बताया गया है वह 51 ईयर्स के लगभग बताया गया है, लेकिन जनरली महिलाएं जो हैं, कुछ महिलाओं को 48-49 में भी हो जाता है, और बहुत लंबे समय तक चलता है, कुछ सालों तक चलता है ये एक्चुअल में।
और 60 इयर्स तक तो बहुत ज्यादा चलता है। तो इस समय क्या होता है ना कि हमारा जो बॉडी है वो मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सारा चेंज आता है। तो मैं महिलाओं से, जो लड़कियां, जो स्त्रियां जो इस दौर से गुजर रही हैं, उनसे यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। मैं शुरू से यही कहती आ रही हूं कि कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप खुद को एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले इस फेज को समझें, उसे एक्सेप्ट करें। अगर आपके साथ ये कंडीशन चल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, और साथ ही साथ अगर किसी और के साथ वो हो रहा है जो आपके आसपास हैं, तो उनको भी समझें, उनका मजाक ना बनाएं, और आपके साथ जो हो चुका है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जैसे जनरली घर में अगर सास और बहू है तो ये बात हो सकती है। अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता है या आपके घर में किसी के साथ भी होता है, तो उनके साथ समानुभूति की भावना को रखें, उन्हें समझने की कोशिश करें। हर वक्त अपने आप को ना थोपें। घर वाले जनरली क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि जैसे 45-46 की जो स्त्रियां होती हैं, जनरली वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, जिस भी केस में है, वो किसी फैमिली में रह रही होती हैं, और उस फैमिली वाले का ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि वो शुरू से करती आ रही हैं। तो अब फैमिली वाले चाहते हैं कि जो भी है वही करे, और अपने सारे प्रॉब्लम को फैमिली लेके उन्हीं औरतों पे थोप देता है, उन्हीं महिलाओं पे थोप देता है। एक तो वो खुद ही गुजर रही हैं इतनी बुरी स्थिति से, उसे समझने की बजाय और कुछ थोपते चले जाना, कभी उनको सुनने की कोशिश करें। तो अभी मैं शॉर्ट में कंक्लूड करके ये बताना चाहूंगी कि ये जो रजोनिवृत्ति है ये 3 फेज में होता है, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, और यह जो है लगभग 45 to 60 इयर्स तक चलता है। तो इतने लंबे फेज को समझने की जरूरत है, समानुभूति की जरूरत है, और स्टॉप बॉडी शेमिंग, स्टॉप इट। इस पे इससे ज्यादा हार्श मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि स्टॉप इट ही बोल सकती हूँ। स्टॉप बॉडी शेमिंग, अंडरस्टैंड हॉर्मोन्स क्या होते हैं, प्लीज पढ़ें, और अगर आप उसके बारे में बायोलॉजिकली जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इस पे डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। टिल देन, जब मन करे लेडीज, टेक रेस्ट, टेक अ चिल पिल। आज काम करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, मोटी हूं, ऐसे ही ठीक हूं, पहले हेल्दी रहना जरूरी है। सो बी हेल्दी, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा डाइट पर ध्यान दें, हेल्दी खाएं, सबकी पसंद का नहीं, अपनी पसंद का खाएं। ये बहुत कॉमन मैंने सुना है कि मेरे पति को ये पसंद है, मेरे पापा को ये पसंद है, मम्मी को ये पसंद है, सास को ये पसंद है, बेटा को ये पसंद है, तो मैं सबके पसंद का बना के जो भी होता है खा लेती हूँ। नहीं, अपने लिए खाना बनाएं, कुक फॉर योरसेल्फ, अपने लिए बनाएं, अपने खाएं, अपने हेल्थ का ध्यान दें, वॉक पे जाएं, मेडिटेशन करें, अपने लिए समय निकालें, अपने पसंद की मूवी देखें, अपने घर वालों की पसंद की नहीं, वो करें जो आपके मन को पसंद है, क्योंकि यही वो समय है जब आपको आपकी जरूरत है। अपनी इस जरूरत को पूरा करें। टिल देन, स्टे ट्यून, सी यू सून इन सम अदर वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। और एक और गुजारिश है, प्लीज वीडियो को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, ताकि किसी एक तक तो पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। Thank you. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again, guys, with some other video and some other topic. Bye.